नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए लोग जो है वीडियो है आप वो स्टार्ट देख रहे हैं कपड़े धोने से। और कपड़ों का काम रहता ही है। वैसे तो देखो रोज़ होते हैं, लेकिन रोज़ धोए भी नहीं जाते और धोने भी पड़ते हैं, वो है। तो ये एक दिन पहले जैसे वीडियो में कल देखा था आपने, तो मंजू चली गई थी अपने घर। तो उस दिन तो मैंने संडे को गई थी और संडे को मैंने कपड़े धोए नहीं थे। तो फिर ये अगले दिन धो रही हूँ मैं कपड़े। तो एक दिन भी मतलब चलो एक दिन का तो ये है, एक आध दिन जब ज़रूरी काम होता है नहीं भी धोए जाए, लेकिन लगातार कई दिन तो रोक नहीं सकते कपड़े। तो वो है, एक आध दिन तो चलो रुक भी जाते हैं। और यहाँ पे ये सॉक्स है मेरी, इनको मैं धो रही हूँ हाथ से, क्योंकि ये मशीन में भी फिर जो कि तो रहते हैं इन पर ना मेरी जो पायल है ये इनके निशान से हो गए थे। लाइट कलर की हैं ये मेरी जो सॉक्स पहन रही थी मैं, तो उन पे निशान हो गए पायल के, काला काले से हो गए। पायल तो काली नहीं दिख रही थी, लेकिन पता नहीं उनकी जो चांदी का कहते हैं ना कि कलर सा उतरता रहता है कपड़े, तो वो पता नहीं ऐसे मतलब उस पे सॉक्स पे निशान पड़ रहे थे। तो मैं उन्हें फिर रगड़ रही थी हाथ से ही, तब मैं साफ़ हुई। और अब तो मैं पायल भी निकाल कर रख दूँगी। मैंने तैयार होता पहले पहनी थी और मैंने अब तक पहन कर रखी है। वैसे तो मैं सर्दियों की स्टार्टिंग में ही निकाल देती हूँ, बस त्योहारों पे पहनती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे से पहनी नहीं जाती। मुझे थोड़ा सा ना कुछ भी पहन लूँ पैरों में या कहीं भी, जो भी भारी सा या कुछ भी पहन लूँ तो मुझे अजीब सा लगता रहेगा वो, और फिर आदत सी नहीं रहती, परेशान सी रहूँ मतलब। और अब सर्दियाँ करके तो मैं फिर वैसे निकाल देती हूँ, जब सॉक्स पहनते हैं ना तो वो उसमें उलझ जाए तो फट जाए सॉक्स, वहीं से फटनी शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं सर्दियों में पहले ही निकाल कर रख देती हूँ। और अब तक मैंने इसलिए रखी क्योंकि शादी थी, शादी के टाइम पे ये सब चीज़ें पहननी अच्छी भी लगती हैं। तो अब निमट गया सारा ही काम, तो बस अब मैंने पूरी सर्दियों नहीं पहनने की पायल को, मतलब जब तक सॉक्स पहननी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मशीन में ही धोए थे, तो अब तो सर्दियों करके इतने हो जाते हैं और रुक जा तो फिर और ज़्यादा से लगने लगते हैं, क्योंकि मोटे कपड़े भी होते हैं सारे ही हैं, तो फिर मशीन में ही धो लेती हूँ। और अब रोज़ धोए भी जाने से फ़ायदा नहीं होगा, एक दिन रोक के जब धोए जा करें, क्योंकि वैसे भी फिर मशीन ही लगानी हो हाथ से, फिर ये मोटे मोटे कपड़े धोए नहीं जाते। तो यहाँ पे देखिए ये, और इसलिए कपड़ों का काम जो है वो रोक के तभी दूसरा काम होता है, तो इसलिए रोक दिए थे। तो फिर नीचे का काम था, इसलिए एक दिन तो रोक देते हैं, लेकिन रोज़ नहीं रोक सकते, कई दिन तक रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कपड़े धोना, खाना बनाना ये इंसान के साथ साथ काम होता है, चाहे इंसान कहीं भी रहो, लेकिन कपड़ों का और खाने पीने का उसके साथ साथ काम होता है, साफ़ सफाई का। तो ये हर इंसान के साथ लगा हुआ है, इसे हम एक दो दिन तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लगातार हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये हमें करना ही पड़ता है। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए है, और यहाँ मैंने पानी वगैरह डाल के यहाँ लगा दी झाड़ू, साफ़ हो गया। यहाँ बस गर्दे मिट्टी का ही है नीचे, और फर्श गंदा जो रोज़ की रोज़ हो जाना वो सिर्फ धूल से होता है, बाकी वैसा तो कोई नहीं होता डस्ट। इधर मैं तो जो अगली साइड है गेट उस पर निकालती हूँ, कमरे का जो भी है, इधर निकालती भी नहीं जो डस्ट है झाड़ू से, लेकिन यहाँ पे रोड का है सारा। तो वो मैंने कपड़े फैलाने से पहले ही धो दिया फर्श। रोज़ ऐसे ही करती हूँ, पहले कपड़े धोती हूँ, उसके बाद पानी जो बच जाता है वो वेस्ट भी नहीं जाता, मैं सारा पानी यूज ही कर लेती हूँ, चाहे कैसा भी हो। तो वही कपड़े वगैरह का काम निमट के अब ऐसा होता है, मतलब लाइट या तो सुबह ही आ जाती है, जैसे लाइट आती है सुबह ही, या फिर वो एकदम से या तो 10 बजे के करीब आवे, कभी कभी तो 10:30 बज जा, 10-11। तो उस हिसाब से फिर कपड़ों में भी लेट हो जा धोने में, तो फिर तुरंत ही फिर इतना कपड़ों तक निमटे 1-1.5 घंटा आराम से लग जा कपड़ों वगैरह में, एक तो मान के ही चलो लग जाता है। तो फिर खाने का भी हो जा टाइम। और तो यहाँ पे ना मैं आलू मेथी उबाल रखी थी मम्मी ने नीचे, तो मेथी मम्मी ने ला रखी थी, तो वो रखी थी, फिर मम्मी ने वो उबाली होगी तो कहने लगी कि अगर मतलब ले आई थी थोड़ी सी उबली हुई, कहने लगी कि हम तो पराठे वगैरह बना रहे और देख ले तुझे बनाने तो ये ले ले। मैं कहा चलो बना लूँगी, तो मैं कहा पूरी बनाऊँगी। फिर मैंने इसमें आटे में ही मिक्स कर लिए थे, वैसे नहीं मतलब भरकर नहीं मैं बना रही थी, तो मैंने आटे में गूँथ लिया था इसको, जो वो सब्जी सी थी उबली हुई, हाँ वो छोंक रखी थी मम्मी ने, सब्जी मान लो। मैं कहा ऐसे तो क्या सिंपल, कभी कभी मैं कहा थोड़ा सा चलो बच्चों को भी पसंद होता है।
और ये गए तो थे स्कूल, इनका चल रहा पेपर, तो यहाँ अब 2 घंटे पहले आ जाना है रोज़ से, अब 12 बजे ही आ जाएंगे। तो लेकिन ये आ गए थे खाने के टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं बोल रही थी कि मैं कहा बेटा जल्दी, इन्होंने पता नहीं क्या मतलब ऐसा कुछ खाया था, मिठाई वगैरह जैसे रखी रहती है कुछ, तो अब ऐसा नहीं तो ये पूरी वगैरह देख कर तो इन्हें एकदम भूख लग जा, और सुबह भी मतलब दूध ही पी के जाते हैं, लंच भी नहीं अब लेकर जा रहे, उस दिन से पेपर चल रहे इनके। तो फिर क्या हुआ कि ये नीचे ही चले गई। मैंने बोली मैं कहा खा लो जल्दी, अब तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तो ये तो खेल रही नीचे जाके। तो देखिए यहाँ पूरी, और उनके पापा से भी कह दी तो, लेकिन वो चले गए गाय वाले घेर में, वहाँ से कुछ घेर में काम है, गाय उनका घास पानी सा करते हैं इस टाइम, तो ये घेर में से आए देखे अभी, और ये फिर खाएंगे। तो फिर मैंने बच्चे खाएंगे दही के साथ, हैं तो दही के साथ ही खाएंगे, और मेरा बनी रहा दिक्कत सी गले में, तो मैं देखूँगी चाय के साथ लूँगी। मुझे तो सर्दी में चाय के साथ ही लेती हूँ मैं ऐसी चीज़ें, गर्मियों में चाय दही कितनी ले लूँ, लेकिन सर्दियों में मेरा मन ही नहीं करता किसी ठंडी सी चीज़ को खाने को। तो देखिए यहाँ पे पूरी बन गई। पहले तो ये था कि पराठे बना लो, चाहे मैं का पराठे तो चलो मैं हर बार बनाती रहती हूँ, अब तो कम सी बन रही वैसे, लेकिन फिर भी जब भी मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो पराठे बनाती हूँ, जैसे आलू के पराठे ही बनाती हूँ। मैं कहा चलो इस बार पूरी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ने पता नहीं बाद में खाई, पहले खाई, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी पहले तो कम नमक सा हो रहा था इसमें, मैं कहा बच्चों को दे दूँगी मिर्ची और नमक, फिर बाद में और डाला था एक पूर जब उतरा था ना पूर पहला, तो वो थोड़ा कम नमक मिर्च का था, वो दे दिया था मैंने बच्चों को, और फिर बाद में और डाला था थोड़ा सा। तो वो फिर मतलब इनके पापा थोड़ा सा तेज सा ही खाते हैं, अच्छा भी लगता है जब पूरी में तो थोड़ा सा तेज सा ही अच्छा लगता है नमक मिर्च, और बच्चे तो चल जाता है उन पे, मैं तो थोड़ा मिर्ची से भी परेशान हो जा। तो ये है देखिए बच्चे अपना खा पी कर फिर ये तो चले गए थे, और बाद में अब मैं दे दूँगी इनके पापा को। आइए आप लोग भी खा लीजिए, टेस्ट कीजिए। तो देखिए सारी पूरी बन गई है, और मैं इसमें रख दूँगी और कुछ इन्हें भी दे आऊँगी। तो मैंने बस ये बंद कर दिया है और यहाँ पे रख दी, क्योंकि अब मैं भी यहीं खाऊंगी बैठ के। मैंने थाली में रख दी, कुछ मैंने उसमें रख ली टिफ़िन में, मतलब जो वो रोटी रखने का होता है, तो कुछ उसमें रख दिया और कुछ मैं थाली में ले आई थी, और मैं कहा चलो यहीं से ही ले लेंगे, तो थाली में रख दी। और यहाँ देखे ये तेल और खाना मैंने खा पी ली बस, और अब मैं दिखा रही हूँ आपको। ये तेल ठंडा हो गया था, तो ये मैं डायरेक्ट बोतल में तो हो नहीं रहा था कढ़ाई में से, क्योंकि गिर रहा था नीचे। फिर एक गिलास होता है, गिलास है मेरे पास, इसीलिए लिए रख रखा है इस तरह का, इसके जो ऐसा आयो बिना कन्नी से के इस तरह आराम से मिल जाता है, टपकता नहीं। फिर तो सारा तेल मैंने एक बोतल में कर लिया ये जो पका हुआ था, और सारे बर्तन यहाँ से कर दूँगी इकट्ठा। तो गर्म पानी में करूँगी, इसके लिए मैंने गर्म पानी लगा दिया था ये बाल्टी में, क्योंकि अब ठंडे में एक तो दिक्कत सी हो, हाथ दिए जहाँ पानी में तो ठंड सी लगे हाथों में भी। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो चिकने बर्तन हैं ये फिर गर्म पानी से ही साफ़ हो, और गर्मियों में मैं क्या करूँ, चिकनाई तो उतरती नहीं गर्मियों में भी, ये फिर मैं इसमें आटा डाल देती हूँ जो चोकर बचा हुआ होता है, तो उस चोकर को डाल के ये सूखे हो जा बर्तन, और वो चोकर गाय को उसमें डाल देते हैं बाल्टी में, गाय वाली में, तो वो मतलब कुछ भी उसका सही यूज हो जा, आटे का भी और चिकनाई भी उतर जा। लेकिन अब गर्मी उसकी सर्दी करके मैं चलो गर्म पानी में तो धोने ही है मुझे, इसमें ही कर दूँगी, क्या अब चोकर वोकर करूँ। तो ये हिसाब के साथ मैं ये पूरी मेकओवर सा भी धो दूँगी। और वैसे तो देखो धो के ही रखते हैं, लेकिन जब भी मैं इसे यूज करती हूँ फिर से धो लेती हूँ, क्योंकि गर्दे मिट्टी से तो यहाँ रहता ही है, अभी प्रॉपर जगह है नहीं, सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बर्तन आ गए थे टिफ़िन मिस्त्री का जो खाना गया था, तो इन्हें मैं बाद में ही धोती हूँ फिर सारे बर्तन ये इनमें, क्योंकि इनमें भी ये साफ तो होते नहीं अंदर से। ये जो है क्या है ये थर्मस, हाँ, इनमें फिर गर्म पानी डाल कर सरफ का पानी, ये सरफ का साबुन का डाल के ऐसे घुमा लेती हूँ इसमें, तो ये साफ से हो जा, नहीं तो फिर इनमें हाथ तो जा नहीं पाता। तो ये जो बर्तन साफ करने का जो नशा है इसमें अंदर डाल दूँ ये सॉफ्ट वाला सा, और इसे हिला दूँ ढक्कन बंद करके, तो ये अंदर से मंज सी जा। तो यहाँ पे देखिए
ये कर दूंगी। सारे बर्तन हो गए हैं मेरे, मंज गए मतलब। और बच्चों के लंच बॉक्स 20 दिन पता नहीं हाँ ले कहीं क्या गए थे, कुछ हल्का सा उस दिन तो बाद नहीं लेके गई हैं, उस दिन तो कुछ लेके भी गए थे शायद। ये कहते हैं मम्मी भूख नहीं लगती सी, वहाँ से 2-4 टुकड़े तोड़ भी लेता है। सिरी बिल्कुल वापस वैसा ही लावा है, क्योंकि इतनू कह रही छुट्टी जल्दी हो जा मम्मी, देर आना करे अब लंच में, हमें नहीं लगती भूख। और देखे खा के भी जाते कुछ नहीं, बस दूध पी के जावे। तो मैं कहा चल फिर फ़ायदा ही क्या है, दे के जब वापस लेकर आवे। तो वैसे इनके सारे बर्तन अपना धो दिए थे, नहीं तो इनके ये तो इनका टाइम भी बढ़ गया बच्चों का स्कूल का। अब तो ऐसा हो गया कोई, वैसे तो पेपर ना होते, जब पेपर नहीं थे तो इनका टाइम में 2-2:30 का हो गया, अब तो लेट से आते हैं। और अब पेपरों की वजह से ये 12 बजे आ जाते हैं घर पे। तो देखिए बहुत अच्छे से ही धोती हूँ, जिससे कि मखान में निशान से ना रह जा। तो देखिए सारे बर्तन गर्म पानी से अच्छे साफ़ सुथरे हो गए हैं। और बर्तनों को करने के बाद फिर मैं गैस कर दूंगी साफ़। यहाँ थोड़ा सा आटा वाटा सा खिंडा रहा है भाई, झाड़ू लगती है। अगर गैस स्लेब हो तो फिर तो ये है कि भाई पोछा ही लगाना पड़ेगा गैस पे। लेकिन यहाँ नीचे जब झाड़ू लगेगी वैसे भी तो मैं गैस उठा के ऊपर किसी को थोड़ा सा आता है वो झाड़ू लगा देती हूँ यहीं पे ही। झाड़ू लगाने के बाद मैं 1 बाल्टी डाल दूँगी पानी और यहाँ पे लगाऊंगी वाइपर, और फिर उसके बाद पोछा सा लगा दूँगी। तो वैसे सूख जाएगा, एकदम तो सूखता नहीं, अब हवा नहीं क्रॉस हो रही ना, पन्नी लग रही बाहर। लेकिन ये है जितना भी सूखेगा सूख जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगे है। तो देखिए बर्तन मेरे हो गए हैं सारे, और टोकरा है भर जाता है, चाहे कम हो आदमी चाहे ज़्यादा, लेकिन बर्तन उतने ही हो जहाँ फिर भी। तो बस देखिए जी यहाँ पे ये अपना मेरा हो गया काम। मिस्त्री जी कह रहे थे नरेश ने एंटी देगा मारी इसमें टंकी में। अरे लग गए छोट के तो ऊपर पड़ता है। कह रहे थे जान का मारी देगा। दिमाग खराब है, जान का मारी दे बंदे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाग रहा गुस्से में। मेरे घर वाले ने बोला कम बोल लिया करा बेटा, अब कम ही बोल लो। बहुत कम बोल रहा हूँ तो मैं। तो देखिए जी यहाँ ये आए तीसरी के पापा तो खैर रोज़ आते ही हैं घेर में। और मैं तो बताया था मैंने पहले भी, मैं अब तक भी नहीं गई हूँ। जब गई थी बुआ जी के साथ में, आपने देखा भी था वीडियो शादी से पहले, मैं अब तक भी नहीं गई हूँ। और अभी भी मेरा लगने का नहीं टाइम, भाई मैं इनसे ही बोल देती हूँ, मैं कहा आप ही वीडियो बना लिया करो वहाँ की, और मैं भी देख लूँगी वीडियो में ही। बाकी मेरा टाइम है नहीं जाने का अभी। और फिर वैसे भी क्या करूँ, क्योंकि बस देख के ही आना और फालतू में अपना टाइम। मैं कहा बस आप वीडियो ही तो बनानी, आप बना लिया करो वहाँ की, और भाई आप मैं भी देख लूँगी और आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो देखें यहाँ तक ये काम चल ही रहा है। और ये है जिन्ना की वो जो है जो बनता है शुरुआत में, तो यहाँ से बनेगा, यहाँ जिन्ना चढ़ेगा। तो ये हो गया 3 फुट का शायद है, हाँ 3 साढ़े 3 का जिन्ना है ये। तो ये जो कोला सा है ना एक साइड से, ये हटेगा, जो जिन्ने में हो रहा ना रूम के साथ में थोड़ा सा लग रहा टूट सी रहा ना, वो ऊपर तक टूटेगा। तो जगह भी मिलेगी वहाँ पे, और वो भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे जो मिस्त्री और मज़दूर हैं ये आपस में बोलते रहते हैं। पहले तो मैं भी देख कर ये सोच रही, मैं कहीं सीरियस बोल रही शायद, लेकिन ये हंसी मजाक में ऐसे ही बोलते रहते हैं एक दूसरे को। और हंसी मजाक के साथ ये है कि भाई अपना काम भी होता रहे और टाइम भी पास हो जाए। तो देखिए ये अब जैसे कि आपको पता ही है लेंटर तक पहुंच गया है अब हमारा घर। तो अब उसकी तैयारी चल रही है, ढूले की। ढूला कहते हैं ऐसे जब लेंटर का वो हो जाता है, बंधता है, ऊपर ये सारा सामान रखा जाता है, तो उसे ढूला बंधना बोलते हैं। तो ये ढूले का सामान है सारा, ये गाटरी वगैरह है, ये गांव में ही है जिनके यहाँ पे ये सामान देते हैं किराए पे। तो गांव में से ही लेकर आए थे ये सब सारा सामान। तो यहाँ पे ये कई दिन हो गए लग रहे, पहले तो ये हो रहा था कि यहाँ से ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, मतलब प्रॉपर सामान नहीं मिल पा रहा था। और ये फट्टे तो अभी भी पूरे नहीं मिले, फिर मतलब वो
मिस्त्री की थी कुछ इच्छा कि मैं ऐसा डाल लूँगा लेंटर या वैसा, तो मतलब हमारी तो इतना नहीं था कि किस तरह का डालना, लेकिन वे खुद से ही सोच रहे थे कि प्लेटो का ना डाल के वैसा डालने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद वे नहीं मिली, फट्टी नहीं पूरी हो पाई थी, तो अब प्लेटे वाला ही डलेगा। वैसा तो प्लेटो का ही डलता है दिखतर, लेकिन मिस्त्री अपने हिसाब से कुछ और सोच रहे थे, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पे देखिए ये गाटरी वगैरह से ले आए थे बुकी में, और कहीं 2-3 दिन तो ये मतलब ढूंढते रहे, कहीं कहीं परेशान रहे मिस्त्री भी। ले ये सामान तो सेटरिंग का सारा मिल जाता है गाँव में ही। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, धन्यवाद।